हस्तिनापुर प्राचीन भारत का सबसे समृद्ध और शक्तिशाली राज्य अपनी सुनहरी सुबहों और भव्य महलों के लिए प्रसिद्ध था। विशाल नगर के बीचों बीच उभरा राजमहल नदी के किनारे अपनी चमचमाती सौंदर्यता से मानो सूर्योदय को भी मात देता था। इसी महान नगर में राजा शांतनु का शासन था, एक वीर, न्यायप्रिय और उदार राजा। एक दिन जब वे नदी किनारे घुड़सवारी कर रहे थे तो उनकी दृष्टि एक सुंदर नाव पर पड़ी। नाव में एक युवती बैठी थी, सत्यवती। शांतनु पहली ही दृष्टि में मोहित हो गए। डूबते सूरज की सुनहरी किरणों के बीच शांत नदियों, बहती हवा और सत्यवती की सादगी ने उनके हृदय को बांध लिया। लेकिन शांतनु का यह प्रेम इतना सरल नहीं था। सत्यवती के पिता ने शर्त रखी कि उनका पुत्र ही हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी होगा। तब भीष्म, शांतनु के पुत्र, ने जीवन का सबसे महान त्याग किया। नदी तट पर तूफानी हवा के बीच खड़े होकर उन्होंने ब्रह्मचर्य और राज सिंहासन त्याग का भीषण व्रत लिया। आकाश में बिजली चमकी, बादल गरजे और भीष्म की प्रतिज्ञा इतिहास बन गई। इसी त्याग का परिणाम था कि सत्यवती का विवाह शांतनु से हुआ और भविष्य में नई पीढ़ी जन्म लेने लगी। सत्यवती के कहने पर महर्षि व्यास ने 3 पुत्रों धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर को जन्म दिया। धृतराष्ट्र जन्म से नेत्रहीन थे, इसलिए सिंहासन पांडु को मिला। भव्य दरबार में पांडु का राज्याभिषेक हुआ, जहां मंत्रियों, योद्धाओं और भीष्म ने गर्व से उन्हें आशीर्वाद दिया। पांडु के शासन में हस्तिनापुर समृद्ध हुआ। इस बीच द्रोणाचार्य ने पांडवों और कौरवों दोनों को गुरुकुल में युद्ध कला सिखाई। सूर्य की किरणें पैरों के बीच से छनकर आती थीं और युवा योद्धाओं के चेहरे पर दृढ़ता दिखाई देती थी। अर्जुन धनुष पर नियंत्रण सीखते हुए लकड़ी की मछली की आंख साध रहे थे, जबकि भीम गदा से युद्ध अभ्यास कर रहे थे। दुर्योधन को अर्जुन की प्रतिभा से जलन होने लगी और यह ईर्ष्या धीरे धीरे द्वेष में बदल गई। शकुनी दुर्योधन की इस कमजोर भावना को भड़काने लगा। महल की अंधेरी गलियों में जलती मशालों की रोशनी के बीच वे षड्यंत्र रचते, पांडवों को खत्म करने का तरीका खोजते। तभी उन्होंने लाक्षागृह का दुष्ट योजना बनाई, मून से बना एक महल जिसे आग लगते ही पूरा जल जाए। लेकिन विदुर इस षड्यंत्र को समझ गए और गुप्त संवादों में पांडवों को आग से बचने का संकेत दे दिया। एक रात आसमान में आग की लपटें उठने लगी, लाक्षागृह भयंकर रूप से जलने लगा। लेकिन विदुर द्वारा बनवाई गई सुरंग से पांडव समय रहते बच निकले। दुनिया को लगा कि वे मर गए, पर वे घने जंगलों में जीवित थे। भीम अपनी माता